हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड नगर पालिका सेवा के अंतर्गत जो पेपर 3 है, पेपर 3 में जो जिन छात्रों का इकोनॉमिक विषय है, अर्थशास्त्र जो विषय है, उसका जो सिलेबस है विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से लेकर हमारे संस्थान में जुड़ने से लेकर हर चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाएगी। आज से जो है नया बैच प्रारंभ हुआ है। पिछला वीडियो में ही हमने आपको बताया था, तो जो छात्र बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, नगर पालिका सेवा के लिए जो है जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके लिए कुछ दिनों में फॉर्म इसके भरे जाएंगे। इसमें एक ही परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि आपका 3 पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो हो क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 3 जो होगा आपका, पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा वो 15 भाषा जो लैंग्वेज पेपर है उसमें से एक विषय लेना है। और पेपर 3 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जीएस, मैथ और साइंस के पोर्शन मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर बनेगा। और इसमें आपका जो हम लोग को पेपर 3 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी करना है, जैसे कि अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का अपना सिलेबस बनाया गया है, तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, हमारे बैचेज में नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी नगर पालिका सेवा के लिए, जिसके लिए इकोनॉमिक्स का जो फीस होगा मात्र 4,600 रुपया अभी डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। ये जो ऑफर है आपका, ये 15 जून तक है। जो छात्र इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप प्रारंभ से ही सारे लाइव क्लासेस जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस, हर एक क्लास का नोट्स है, टेस्ट है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इसमें ये भी फैसिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारे वीडियोस आपको मिल जाएं और लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर हम करते रहें, तो वो भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे कि आप अभी से ही अगर रिकॉर्डिंग बैच देखते हैं तो 3-4 वीडियो, फिर रिवीजन आपका हो जाएगा लाइव क्लासेस में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट पर पकड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। और साथ ही आप 1-2 बार भी अगर सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए वो पर्याप्त रहेगी और एग्जाम तक आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वो सारे फैसिलिटी आपके यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी और फुल मॉक टेस्ट के रूप में भी आपको कराया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर रहेगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज में परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो झारखंड नगर पालिका सेवा जो परीक्षा है उसमें एक ही परीक्षा रहेगी, जिसमें कि आपका 3 पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसमें कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो कोई भी अंक न दिए जाएंगे और न काटे जाएंगे। 3 विषय में पहला जो विषय रहेगा, इसमें पिछला भी वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था, जिसमें कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कि 30% लाना होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें 120 प्रश्न, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होता है 15 इसमें भाषा होती है, 15 में से कोई एक भाषा रह सकते हैं और उससे आपका 100 प्रश्न रहेगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। ये एक अनिवार्य पेपर है। मेरिट लिस्ट में इसके अंक जोड़े जाते हैं। पेपर 3 जो होगा तकनीकी और विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान को शामिल करते हुए पूछा जाएगा। 150 प्रश्न कुल रहेगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तकनीकी और विशिष्ट विषय जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 100 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन से 20, गणित से 20 और विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे। पिछला वीडियो में ही हमने सामान्य अध्ययन, गणित और साइंस से क्या क्या पढ़ना है बता चुके हैं। आज हम लोग इसी में इकोनॉमिक्स से क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स विषय के जो सिलेबस है उस पर हम लोग देखते हैं। आयोग ने जो इसका सिलेबस जारी किया है वो तो रैंडम पॉइंट वाइज जारी कर दिया है। हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक। इसमें अगर देखिएगा तो 4 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था और झारखंड की अर्थव्यवस्था को शामिल करते हुए ये सिलेबस को तैयार किया गया है। इसमें से कुछ कुछ स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो हम लोग को पढ़ना है। आयोग ने क्या किया है कि
इसके सिलेबस को 15 सब टॉपिक में डिवाइड किया है, जिसमें कि ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर पूछा जाएगा। जिसमें कि अगर सबसे पहला सब्जेक्ट का चैप्टर देखें तो उसमें है अर्थशास्त्र के बेसिक्स, जैसे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, जैसे कि आपका नियंत्रण के आधार पर, बाजार के आधार पर, विकास के आधार पर जो विभिन्न प्रकार हैं, उसको हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है। इसी में सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का हर एक चीज़, जैसे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न घटक है, कंपोनेंट हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, उन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए जो 3 विधियां हैं, प्रोडक्शन मेथड हो गया, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो उन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो भी अन्य कंपोनेंट जैसे पर कैपिटल इनकम, पर्सनल इनकम, फिर आपका जो टैक्स कैलकुलेट करके, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट पर फैक्टर कॉस्ट, या फिर आपका पीपीपी मोड जो होता है, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो लेटेस्ट, खासकर इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में जो लेटेस्ट इस साल का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो लेटेस्ट अपडेट है, इस साल का जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग को राष्ट्रीय आय पता होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी उसी के आधार पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 जो है आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है, जिसमें कि जैसे अब जिसकी इसमें से डिमांड और सप्लाई सर कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या वो सब नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे बाजार के जो विभिन्न रूप हैं, चाहे मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन, कोई भी मार्केट हो। इसलिए इन सभी को पढ़ना है, उपभोक्ता व्यवहार से लेकर उत्पादक व्यवहार से सभी को। मतलब कि एक एनसीईआरटी में क्लास 11th क्लास 12th में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। ऐसे तो देखिएगा तो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, लेकिन देखिएगा तो वो बेसिक से लेकर एडवांस तक को शामिल करते हुए हमको उसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये नेशनल इनकम तो उसी में आता है। इसके अलावा इसके आगे जो इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित, आय, रोजगार से संबंधित, आय वितरण वृद्धि के जो समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप है, उन सभी को शामिल करते हुए जो एनसीईआरटी का क्लास 12th का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका बेसिक से लेकर एडवांस जो ग्रेजुएशन तक है, वो हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग उसको आधार बनाकर पढ़ेंगे। चौथा जो है आपका बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग में जितना भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में और इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। विकासशील देशों के लिए केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, उसकी जो उद्देश्य और साधन, साख संबंधी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, रेपो रेट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, उन सभी को। फिर झारखंड में जो वाणिज्यिक बैंकों की जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, उन सभी को पढ़ना है। इसके बाद टैक्सेशन पूरा पढ़ना है, टैक्सेशन के प्रकार, बजट हो गया, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, उसके उद्देश्य और साधन। छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क पद्धति, जो विनिमय दर, जो फॉरेन एक्सचेंज है, अदायगी शोध हो गया। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक और संस्थान, इसमें WTO वगैरह तो मुख्य रूप से पढ़ना ही पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार पढ़ते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है, गैट वगैरह को शामिल करते हुए। अब देखिएगा 7वां से लेकर 15वां टॉपिक, 14वां टॉपिक तक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी अर्थनीति, उसके सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि हो गया, न्याय हो गया, गरीबी बेरोजगारी, गरीबी का उन्मूलन हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संस्थागत ढांचा है, जैसे कि आपका संघीय शासन संरचना। फिर अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रक है, कृषि अर्थव्यवस्था, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक सभी को यहाँ पर पढ़ना है, उद्योग वगैरह। जैसे कि आपका कृषि हो गया, कृषि के औद्योगिक क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, उसका जो संबंध है। राष्ट्रीय आय देखिएगा पहला टॉपिक में ही है, तो यहाँ पर अलग से उसको पढ़ना नहीं है, वहीं पर हम लोग राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। फिर जो विभिन्न कृषि उत्पाद है, कृषि नीति, भू सुधार, फिर प्रौद्योगिकी परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र में सहसंबंध, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति वगैरह हो गया। इसमें पूछा जाता है बहुत सारे छात्रों के द्वारा, क्योंकि इसका सिलेबस देखिएगा तो झारखंड पीजीटी के बराबर है। तो वहाँ पर पूछा जाता है कि सर कि ये औद्योगिक नीति में क्या हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ लेटेस्ट वाला ही? बिल्कुल नहीं,
भारत आज़ाद होने के बाद जो पहला औद्योगिक नीति 1948 में आया, फिर विभिन्न जो औद्योगिक नीतियां लाई गई, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ते हैं, तो पहली से लेकर अंतिम पंचवर्षीय योजना, आज नीति आयोग और उसकी भूमिका और उसका जो विभिन्न योजनाएं उसको पढ़ते हैं, उसी के संदर्भ जैसा इसमें भी पढ़ेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रीय वितरण, एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार, फिर कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी जो नीतियां हैं भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है, उन सभी को पढ़ना है, सार्वजनिक वितरण वगैरह। फिर देखिएगा बजट, इस टॉपिक को देखिएगा तो दो जगह है बजट, पहले भी हमने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बजट अगर पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक ही साथ पढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें डाटा का ही सिर्फ खेल रहता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो मैक्रो का ही मिलेगा। राजकोषीय नीति, मुद्रा साख परिवर्ती या नीति, बैंक व्यवस्था, वित्तीय संस्थान, विदेशी व्यापार वगैरह हो गया, और वैधानिकी कोष, भारतीय योजना जो वही पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग वर्तमान में। फिर 15वां जो टॉपिक देखिएगा तो इसमें झारखंड के संदर्भ में झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था में वही आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्थिति, फिर कृषि हो गया, उद्योग हो गया, आर्थिक विकास हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति वगैरह। झारखंड में जो विकास की जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, झारखंड इतना समृद्ध राज्य होते हुए भी गरीबी की स्थिति में क्यों है, क्योंकि देखिएगा तो झारखंड में अपार संसाधन है, पूरे भारत का 30 से 35% जो संसाधन है, खनिज है, वो झारखंड में ही है, फिर भी सबसे गरीब राज्यों में इसे गिना जाता है। चाहे गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, सबसे अत्यधिक खराब शासन की बात करें, सबसे अधिक झारखंड में ही देखने को मिलता है। यहाँ नेता से लेकर आपका जितने भी निचले स्तर के अधिकारी है सारे भ्रष्ट हैं, और जितने भी आपका उससे को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थितियाँ हैं। और यहाँ पर अस्थायित्व एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को, खासकर डाटा आपको ध्यान में रखना, ये सब सारी चीज़ें तो राजनीतिक चीज़ें तो अपने स्थान पर रहेगी ही। तो ये 15 मिलाकर टॉपिक यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब ये, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि जब भी आप अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो लेटेस्ट अपडेट पढ़ना चाहिए। तो जितने भी आर्थिक मामले हैं, आर्थिक मामले एक साल का, मतलब पिछले साल अप्रैल या मई से भी रख सकते हैं, मई 2022 से अब तक। दूसरा बजट, झारखंड भी, झारखंड बजट प्लस यूनियन बजट। तीसरा इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूडिंग झारखंड, झारखंड को शामिल करते हैं। बस इतना कर लेंगे, इस एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी से सबसे पहले जो 15 टॉपिक है आप सब्जेक्ट वाइज लेके चलिए, चाहे माइक्रो स्टार्ट कीजिए, चाहे इंडियन इकोनॉमी या झारखंड अपने स्थान पर। तो सबसे पहला तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी है, प्लस आपका रिवीजन के लिए भी आपको अलग से टाइम रखना है कि हाँ एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग रिवीजन भी करते रहें। दूसरा, आपका जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हैं सभी का आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, आपका पूरा कंप्लीट तैयारी होने के बाद फिर आपको फुल मॉक टेस्ट, जैसे 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्नों का आपको 100 प्रश्न में मेरा कितना अंक आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने पहली बार सॉल्व किया तो 55 आया, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इसमें 60 आए, अगली बार 70। तो ये इन्हेंस कैसे करें, इसको बढ़ावा कैसे दें, तो इसके लिए हम लोग कहाँ पर गलती हो रहा है, किन किन चीज़ों में हमें समस्या हो रही है, उसका पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन, और साथ ही उसमें जो प्रश्न हमें समस्या कर रही है उसके बारे में पता लगाना, अपने टीचर्स या फिर जो भी अपने सहयोगी हैं उसके बारे में उससे पता करना। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसमें सुधार बिल्कुल होते रहता है। जब भी आप तैयारी कीजिए, कम से कम फुल मॉक टेस्ट देने तक आप 2-3 बार या एग्जाम से पहले 3-4 बार आप रिवीजन कर लें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप की नोट्स जरूर बनाइएगा। बहुत सारे क्या करते हैं छात्र की मार्केट से बुक ले लेते हैं, स्टडी करते हैं, इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लेते हैं, बस उसी को पढ़ते रहते हैं, ना उसका की नोट्स बनाना है और ना ही उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना है। वो चीज़ें आपको समस्या एग्जाम के समय करेगी, क्योंकि एग्जाम तो आपका एक ही दिन में होगा। और चीज़ें अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, की नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।
इसलिए हमारे क्लास में भी आप क्लास अगर कर रहे हैं तो उसको हमने बोलते हैं सारे क्षेत्र स्टूडेंट को, छात्रों को, कि आप शुरू से ही की नोट्स बनाते जाइए। और ये की नोट्स आपका 50-60 पेजेस में सारी चीज़ें हो जाने चाहिए, क्योंकि आप इसको 2 घंटे में 3 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन कर लें। की नोट्स कभी भी पहली बार या दूसरी बार नहीं बनाया जाता, हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए पूरा सिलेबस और उसके बाद तीसरे टाइम की नोट्स बनाइए। क्योंकि पहली बार अगर पढ़ते हैं तो सब चीज़ आपको लगेगा कि सब इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए, सभी को आप लिखते जाइएगा। क्या कीजिए कि पहली बार पढ़िए, दूसरे बार रिवीजन कीजिए और तीसरी बार जाकर की नोट्स बनाइए। और इसी दौरान आपको एक बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, 2 बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस और फिर उसको फुल मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगातार देती जाना है। ये हमारे क्लास का ही क्रमबद्ध रहता है, सारे छात्रों को भी हम यही सलाह देते हैं, उसी के आधार पर चलिए। जो छात्र, जैसा कि आपको पता है कि इसका बैचेज जो है कल से प्रारंभ हो चुका है, तो जो छात्र अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, इकोनॉमिक्स का बैच, जहां पर आपको 7,000 की जगह मात्र जो है 4,600 रुपया में आपको ये संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ये सारे नोट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको कहीं से अलग विकल्प आपको रखना ही नहीं है, बस शुरू से ही मेहनत करते रहना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। और बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि चलो आज नहीं कल बना लेंगे, कि परसों बना लेंगे, और लास्ट में देखते हैं कि 10 दिन 15 दिन बाद बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाता है और उसके लिए बर्डन हो जाता है, तो फिर ये करते हैं वो बुक बताइए। तो ऐसा करना नहीं है, शुरू से ही पढ़ते जाइए अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है, पास होना है तो। बाकी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, चूंकि इसमें देखिएगा अलग अलग विषयों के भी छात्र होते हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक मैथमेटिक्स के भी बैचेज चल रहे हैं, उसका भी फीस जो है सेम है, 4,600 रुपया अभी ऑफर फीस चल रहा है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अगर स्टोर पर खरीदने में आपको दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर हमारे संस्थान में साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शुरू से करते रहना है, सिलेबस प्लस रिविजन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फुल मॉक टेस्ट, और जैसा कि हमने बताया की नोट्स आपको तीसरी बार पढ़ के आपको नोट्स बनाना है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर कम समय में है, जैसे कि अभी 3 से 4 महीने आपके पास समय है, क्या हम इतने समय में पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल धूमधाम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। बस कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, हार्ड वर्क बनाइएगा और स्मार्ट वर्क करना है, की नोट्स वगैरह बनाना है। अदरवाइज डिपेंड बहुत ज़्यादा चीज़ें पर, जैसे कि हम बुक्स पर रहेंगे कि नहीं हम बना लेंगे, कर लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं, फ्रेंड से ले लेंगे तो वहाँ से ले लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। और बिल्कुल देखिएगा तैयारी बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके आगे मिलते हैं पहले क्लास में, जिसमें कि हम लोग नेशनल इनकम और अर्थशास्त्र के बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।